Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था वेन डायग्राम. वेन डायग्राम, ठीक है. तो वेन डायग्राम में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, ठीक है. पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या किया था. हमने की थी टाइप 1 की प्रॉब्लम्स. टाइप 1 में हमारे पास जो थी प्रॉब्लम्स 2 आर्टिकल्स की प्रॉब्लम सी एंड 3 आर्टिकल्स की प्रॉब्लम थी, ठीक है. तो उसके बेसिस पे हमारे पास एग्जांपल है. एग्जांपल आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1, ठीक है. एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है. इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई द नंबर विच डिनोट्स डॉक्टर हु नो बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग, ठीक है. तो हमने पीछे जो कंसेप्ट पढ़े थे उसको हम अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल पे, ठीक है. तो ऐसी जैसी एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में आएगी. तो ये हमारे पास एग्जांपल है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई द नंबर विच डिनोट्स डॉक्टर हु नो बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग, ठीक है. तो यहाँ पे वेन डायग्राम ये वाली क्या दी है हमारे पास. वेन डायग्राम दी है और ये इसके जो सैंपल्स दिए हैं इसकी डिस्क्रिप्शन दी है सैंपल की कि जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो वो हमारे पास दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि हमने क्या करना है. आइडेंटिफाई द नंबर. हमने आइडेंटिफाई करना है वो वाला नंबर विच डिनोट्स डॉक्टर हु नो बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग. तो हमने किसको आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए और कौन सा डॉक्टर होना चाहिए जो कि स्विमिंग भी जानता हो और डांसिंग भी जानता हो, ठीक है. स्विमिंग भी जानता हो और डांसिंग भी जानता हो, ठीक है. तो इसको देखने के लिए ये डायग्राम हमारे पास है. हम इसको एक बार ड्रा कर लेते हैं डायग्राम को. सबसे पहले तो हम एक एक चीज ड्रा करेंगे इसमें. सेम यहाँ पीछे ड्रा की हुई है. मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ. ये हमारे पास रेक्टेंगल है. ये हमारे पास आ गई, ये आ गई ट्रायंगल आ गई, ठीक है. और ये हमारे पास यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ. ये हमारे पास आ गया एक सर्कल, ठीक है. इस तरीके की कुछ डायग्राम हमारे पास दी है. मैं नया एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ. तो ये डायग्राम दी है. यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे हमारे पास 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है. ये डायग्राम में हमारे पास क्वेश्चन में दिया है. और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्विमर को. ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रही है किसको. स्विमर को. SWIMMER स्विमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है. डॉक्टर्स को. डॉक्टर्स को, ठीक है. देन ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है डांसर्स को. DANCERS डांसर्स को, ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. डॉक्टर, ठीक है. सबसे पहले तो डॉक्टर होना चाहिए. पर्सन डॉक्टर है, ठीक है. पर्सन डॉक्टर है तो इसका मतलब उसका जो नंबर है वो 1 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा 3 होगा, ठीक है. या फिर 3 होना चाहिए. यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है. तो डॉक्टर है तो उसमें उसके लिए कंडीशन क्या है कि डॉक्टर वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है रेक्टेंगल वाला. तो रेक्टेंगल में कौन से नंबर आ रहे हैं. 1 6 4 3. दैट मीन्स इनमें से कोई नंबर होना चाहिए अगर डॉक्टर होगा तो, ठीक है. डॉक्टर हो गया. उसके बाद डॉक्टर हु नोज बोथ स्विमिंग एंड डांसिंग, जो कि स्विमिंग भी जानता हो और डांसिंग भी जानता हो. दैट मीन्स ये जो स्विमिंग का पोर्शन है, दैट मीन्स ट्रायंगल का पोर्शन है, वो भी इस डॉक्टर में होना चाहिए और डांसर का पोर्शन भी इस डॉक्टर में होना चाहिए, ठीक है. तो हम बात करें अगर ये वाला जो ट्रायंगल का, मैं एक नया कलर ले लेता हूँ पेन का. ये कलर ले लिया मैंने. तो हम अगर इसको अच्छी तरीके से देखें इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे मैं देखूं ये कौन सा पोर्शन आ रहा है. हमारे पास रेक्टेंगल का पोर्शन, इस ट्रायंगल का पोर्शन आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास सर्कल का पोर्शन आ रहा है और ये मेरे पास रेक्टेंगल का पोर्शन आ रहा है. दैट मीन्स इस पार्ट में
हमारे पास तीनों पोर्शन आ रहे हैं। दैट मीन डॉक्टर का भी आ रहा है, डॉक्टर, हु नोज, ये आ गया हमारे पास स्विमर का, हु नोज स्विमिंग, एंड हु नोज डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पोर्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पोर्शन, हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो है 4 आंसर है। ठीक है, 4 आंसर है। दैट मीन्स हमारे पास 4 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे थोड़ी बहुत दी हुई है। सी आंसर है इसका। एरिया 4 विच इज कॉमन टू, ठीक है, एरिया जो 4 है वो कॉमन है इसके लिए, हमारे पास ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए एंड सर्कल के लिए। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने देखे टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, टाइप 1 की प्रॉब्लम्स देखी, उसमें 2 केसेस देखे और उसकी एग्जांपल भी हमने देख ली जैसे कि एग्जाम में आती है। आज हम देखेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हम देखेंगे नोट 1, नोट 2। सबसे पहले तो हम टाइप 2 में नोट 1 एंड नोट 2 देखेंगे। नोट 1 और नोट 2 हमारे पास क्या है। नोट 1 क्या है, when one class of item is completely included in the another class of item and is represented by the given diagram। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नोट 1 में सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास अगर एक क्लास की आइटम जो है वो कम्प्लीटली दूसरी क्लास के आइटम में इंक्लूडेड है। जैसे हमने एक आइटम बनाई, ये इसको 1 बोल दिया, दूसरी आइटम ये बनाई, इसको 2 बोल दिया। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम इसमें लें, अगर 1 को हम डिनोट करें कि ये मैंगो है, ठीक है, 2 को डिनोट करें हम कि ये फ्रूट है। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, MANGO, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। ठीक है, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने क्या रखा, ये वाला पोर्शन हमने रखा फ्रूट, क्योंकि सेकंड वाला पोर्शन क्या रखा हमने, फ्रूट, और ये वाला अंदर वाला पोर्शन रखा हमने मैंगो। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो ये फ्रूट है ये एक ब्रॉड थिंग है, बड़ी चीज है, और इसके अंदर ही हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है मैंगो आ रहा है, फ्रूट के अंदर ही हमारे पास मैंगो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी डायग्राम होगी तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। ठीक है, इसकी जगह पे नाम कोई और भी हो सकता था, नाम जो भी होगा वो हमने सिर्फ चेंज कर लेना, बाकी ये डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। ठीक है, कि जितने भी ये अंदर मैंगो हैं वो क्या हैं, सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गई ब्रॉड कैटेगरी। ठीक है, ये आ गई ब्रॉड कैटेगरी, और ये मैंगो वाली आ गई सब कैटेगरी। ठीक है, सब कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो ब्रॉड कैटेगरी और सब कैटेगरी मैंने लिखा, ये इस डायग्राम में हमने लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया कि ब्रॉड कैटेगरी क्या होता है और सब कैटेगरी क्या होता है। तो ब्रॉड कैटेगरी होगी मतलब बेसिक चीज, ठीक है, और सब कैटेगरी होगी दैट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी आ रही है। ठीक है, तो ये आ गई नोट 1 के एक टाइप की प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे नोट 2 की प्रॉब्लम। ठीक है, नोट 2 में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इफ टू क्लासेस ऑफ आइटम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे ऑल आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड क्लास। ठीक है, ये बता रहा है कि हमारे पास दो आइटम्स हैं। एक आइटम मान लो इसका नाम हमने 1 रख लिया, एक आइटम है इसका नाम 2 रख लिया। तो ये बता रहा है कि ये दोनों आइटमें क्या है, टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों आइटमें क्या है, थर्ड आइटम के अंदर आती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, 1 रिप्रेजेंट पोटैटो, मान लो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोटैटो को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ओनियन को।
तो जो 3 होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 आ गया ये वाला पोर्शन, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेजिटेबल को, वेजिटेबल को, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेजिटेबल, ठीक है, तो ये वाले दोनों ही वेजिटेबल के अंदर आते हैं, ऑनियन भी वेजिटेबल के अंदर आता है और पोटैटो भी वेजिटेबल के अंदर ही आता है, ठीक है। लेकिन पोटैटो अलग वैरायटी है और ऑनियन अलग वैरायटी, इसलिए इसको अलग अलग लिखा, और ये दोनों किसके अंदर आती हैं, वेजिटेबल के अंदर, इसलिए इन दोनों को हमने वेजिटेबल के अंदर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके की भी हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, पहले हम इसको समझ लें अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है सबको शायद समझ आ गई होगी इसकी। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं आगे, टाइप 2 के नोट 3 एंड नोट 4, ठीक है। नोट 3 हम देखते हैं सबसे पहले। If two groups of items having some common relationship and both of them are all included in the third class, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नोट 3 में क्या चीज़ है कि हमारे पास दो आइटम्स हैं, एक आइटम हमारे पास ये आ गई, दूसरी आइटम ये आ गई, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इन दोनों आइटम्स के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन है, और इन दोनों का रिलेशन एक थर्ड आइटम के साथ है, ठीक है, एक थर्ड आइटम के साथ इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर हम लिखें तो हमारे पास है ब्रदर, फादर एंड देन मेल, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल आएगी तो हमें पूछा जाएगा कि इसकी वेन डायग्राम बनाओ ब्रदर, फादर एंड मेल की, तो हमने इस तरीके की वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। वो हमें कैसे बनानी है हम देख लेते हैं। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ब्रदर को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फादर को, और 3 रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है मेल को, ठीक है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो कैसे हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे सम ब्रदर मे बी फादर एंड ऑल आर मेल, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे सम ब्रदर्स में बी फादर, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये आ गया फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास ब्रदर, ये आ गया ब्रदर, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम ब्रदर, ये वाला आ गया हमारे पास फादर, और ये वाला पोर्शन आ गया मेल के लिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सम ब्रदर में बी फादर, सम ब्रदर हो सकता में बी फादर हो, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये इसका कंबाइन है, हो सकता है कुछ ब्रदर फादर भी हों, ठीक है, लेकिन ये सारे क्या हैं, मेल है, ठीक है। एंड ऑल आर मेल, ऑल आर मेल है, क्योंकि फादर भी मेल ही होता है, ब्रदर भी मेल होता है, तो इसलिए इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। वैसे ही हम इसमें बात करें नोट 4 की, तो नोट 4 में हमारे पास किस तरीके की प्रॉब्लम है। When one class of item is completely included in another group while third is not related to both of them, ठीक है। तो इसमें हमारे पास केस ऐसा है कि हमारे पास दो आइटम्स हैं, एक आइटम हमारे पास आ गई, ठीक है, और ये आ गई दूसरी आइटम, ठीक है। इसमें बताया है हुआ है कि एक आइटम जो है कंप्लीटली दूसरे आइटम के अंदर आ जाती है, और जो थर्ड आइटम है वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो वो कंप्लीटली अलग है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये वेन डायग्राम है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम जब लिखेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। एग्जाम्पल है क्रिकेटर, CRICKETER, क्रिकेटर, प्लेयर एंड फार्मर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आएगी उसमें हमें बोला होगा कि हमने वेन डायग्राम बनानी है किसकी, क्रिकेटर
की, प्लेयर की एंड फार्मर की, इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो इसकी वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर को, फर्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेटर को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास प्लेयर एंड थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फार्मर। ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स, ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। ठीक है, जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे प्लेयर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम हमारे पास दी है, जो भी क्रिकेटर है, फर्स्ट आ गया क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे क्या है, प्लेयर हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है ये प्लेयर्स हैं। ठीक है, बट फार्मर्स नॉट। ठीक है, तो हमें पता है फार्मर तो किसान होता है, तो किसान जो है ना तो वो क्रिकेटर हो सकता है ना तो वो प्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो ये बनेगी। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.